हे गाइस, कैसे हो सब लोग। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होगे, बहुत ही बढ़िया होगे और बहुत ही मस्त होगे। सो आज बात करने वाले हैं वानो आर्क के बारे में, वन पीस। एंड ये जो आर्क है वो मैंने मांगा का आर्क है। एंड पूरे आर्क के बारे में बात करेंगे। बेसिकली ये वानो का जो आर्क है जो कि मांगा में हुआ है उसका डिस्कशन है। ये रिव्यू जो है वो स्पॉइलर फ्री होने वाला है, आप बिना किसी टेंशन के इसे सुन सकते हो। एंड लेट्स सी कि ये और हाँ, इस एपिसोड में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको एनिमे ख़त्म हो जाना चाहिए, उसका वेट करना चाहिए, या फिर जो है वो मांगा को आपको पढ़ लेना चाहिए। एंड सिर्फ थोड़ा बहुत जो सिग्निफिकेंस मुझे लगा कि क्या मुझे मांगा पढ़ने पे कुछ क्या फीलिंग है, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सो एज ए स्टोरी पर्सपेक्टिव या स्टोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कुछ ज़्यादा नहीं बताने वाला आपको, बिकॉज इट्स अ कंटिन्यूएशन स्टोरी। सो कंटिन्यूएशन स्टोरी है तो स्टोरी के बारे में बात करने से ज़्यादा मतलब निकलेगा नहीं, ठीक है। सो लेट्स अपन दूसरी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सो मैं बहुत ही स्केप्टिकल था सबसे पहले कि मुझे मांगा पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। बट देन मेरे थोड़े बहुत दोस्तों ने मुझे कहा कि यार मांगा पढ़ ले। एंड देन मैंने जो है वो मांगा पढ़ना शुरू करा। सो एंड ओके, लेट्स टॉक अबाउट एक्सपीरियंस इन द लेटर पार्ट ऑफ द एपिसोड। सबसे पहले जो वानो को जब मैं स्टार्ट करा था, मैं वन पीस को बहुत समय से फॉलो कर रहा हूँ। एंड वानो आर्क पे मैंने जो है वो वन पीस को ड्रॉप कर दिया था। वानो आर्क की जो बातें हैं वो बहुत समय से चल रही, बहुत टाइम से चल रही है। एंड इसकी जो हाइप है वो भी बहुत ज़्यादा है। मेरे मन में भी इसकी हाइप बहुत ज़्यादा थी। एंड जब मैं वन पीस की बहुत मैं बोल सकता हूँ कि आधा वन पीस भी जो है वो मैंने कंप्लीट नहीं करा था उस समय, जब होल केक जो है वो मैंने जहाँ तक कंप्लीट करा था, होल केक के एंडिंग तक हो गया था वो, ठीक है। सो वहाँ तक भी मैंने जो है वो वन पीस नहीं देखा था, बहुत आधा ही हुआ था। तब से मैं वानो के चर्चे सुन रहा था कि वानो ऐसा होगा, वानो आर्क इज गोइंग टू बी। सो मैं बहुत ही एक्साइटेड था। एंड सबसे पहले जब हम वन पीस की बात करते हैं, एंड आप लोग जो आप जो हैं वो इस आर्क को आप पढ़ोगे, सो आप प्रीवियस आर्क्स जो हैं और इतने सारे चैप्टर्स, इतनी वॉल्यूम्स या इतने एपिसोड्स देख के इस आर्क पे आओगे, तो एक बहुत ही कॉमन चीज़ है यहाँ पे, वो है द डेवलपमेंट ऑफ द सीन ऑफ द आर्क। सो द स्टोरी टेलिंग ऑफ एचिरो ओडा, ही इज़ अ ग्रेट स्टोरी टेलर। एंड लेट मी उसके बारे में भी जो है वो और डिटेल में और ज़्यादा चर्चा करेंगे। सो उनकी द वे ही स्टोरी टेल्स, उनकी जैसी वो स्टोरी टेलिंग करते हैं, एक बहुत ही अलग अंदाज में अपने एक ओन वे में करते हैं वो उसे। एंड द सिचुएशन, द होल सिनेरियो और वो जो जगह है उसके बारे में डिटेल्स, एंड उसके बारे में जो है वो सारी चीज़ें बताना, और उसके बारे में जो है वो धीरे धीरे करके आपको जो है वो उस सिचुएशन के अंदर ले जाना। आई थिंक सो कि एक बहुत ही हाईली पेस्ड शो के साथ में, हाईली पेस्ड इन द सेंस कि एक ऐसा शो जिसकी जो थीम है वो लाइटर टोन पे है, एंड इट इज़ वेरी ड्रामेटिक। सो यहाँ पे ये जो स्टोरी टेलिंग है, एक बहुत ही वास्ट आर्क, एक वास्ट एरिया को आपको जो है वो कवर करना पड़ता है। एंड द नंबर ऑफ चैप्टर्स इन दिस आर्क इज़ क्रेजी, इट इज़ वेरी बिग, एंड इट इज़ लिटरली वेरी बिग। सो जब आप उन सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं, दी होल मैनेजमेंट, आप एक इंसान जो है वो आपने जो है वो वानो आर्क को शुरू से एक चैप्टर पढ़ लिया, एंड आपको जो कंटिन्यू करना है उसके आखिरी चैप्टर तक, टूवर्ड्स दी एंड। सो एक इंटरेस्ट डेवलप करना, आप क्यों देख रहे हो वो पर्पस पैदा करना, एंड ऑल दी अदर थिंग्स जो कि उन्होंने यहाँ पे करी है,
The storytelling of Wano and the introduction of Wano, the whole concept of Wano, the whole development of Wano was really very good, and the whole outlook of Wano was really very good. So उसके अलावा वानो में जो एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चीज़ होगी वो है कैरेक्टर्स. देखो, अगर आप वन पीस को बहुत समय से फॉलो कर रहे हो, है ना, कोर एकदम आपकी जो है वो फॉलोइंग चल रही है, सो वन पीस में बहुत सारे सवाल आते हैं. उन बहुत सारे सवालों के जवाब जो हैं वो आपको इस आर्क में मिलने वाले हैं. एंड लिटरली आई मीन बहुत कैरेक्टर्स हैं जो कि आपको यहाँ इस आर्क में मिलेंगे. एंड जहाँ पे बहुत ज़्यादा कैरेक्टर्स आ जाते हैं वहाँ पे आ जाती है बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी. एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ये रहती है कि हर एक कैरेक्टर को अपना एक ड्यू क्रेडिट या ड्यू टाइम देना चाहिए. एंड उसके बीच में फोर शैडोइंग नहीं होनी चाहिए. यानी कि ये कैरेक्टर को जिस तरीके से टाइम मिल रहा है दूसरे कैरेक्टर को भी उसी तरीके का टाइम मिलना चाहिए, नहीं तो जो डेवलपमेंट होनी है वो होगी नहीं. एंड द होल प्लॉट और द होल कंक्लूजन विल बी स्पॉइल्ड. क्योंकि अगर आपके पास में डेवलपमेंट ही नहीं है, वो फील्स ही नहीं है, तो आप आगे एक कंक्लूजन पे कैसे पहुंचेंगे. सो यहाँ पे कैरेक्टर मैनेजमेंट के मामले में तो मैं उन्हें बोलूँगा कि उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है. द आर्क डज grip it very good, but there are weaknesses in the management of the मैं बोल सकता हूँ कि जब आपके पास में, ठीक है, एक मैनेजमेंट की पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो अच्छा है, पर और वो सच में अच्छा भी है क्योंकि इतने सारे कैरेक्टर्स को सच में मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है. बट यहाँ पे जो एक चीज़ मैं बोलूँगा वो ये थी कि दी एंटैगनिस्ट, उनका जो डेवलपमेंट है वो मुझे ठीक नहीं लगा. एंड जो डेवलपमेंट, जो एनरेज, मतलब आपको एक जो फीलिंग आने वाली है वो उस पे वो खरे नहीं उतर पाते हैं. एंड देयर आर सम मतलब उनकी ऐसी, मतलब मुझे डेवलपमेंट लग नहीं रही थी, इतनी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट नहीं लग रही थी. सो यहाँ पे जो है वो मैं एक कमी बताऊँगा. एंड मोस्टली जैसे जैसे बात करते जाएंगे अच्छी चीज़ें और बुरी चीज़ें दोनों के बारे में बात करेंगे. सो ओके, सो हाँ, एक और चीज़ मुझे इस आर्क में लगी वो ये थी कि मैंने वन पीस की मांगा को कभी पढ़ा नहीं है, कभी देखा भी नहीं है. अंदर से कोई भी चैप्टर को मैंने कभी भी देखा नहीं है. बट आफ्टर एक्चुअली रीडिंग वानो आई मस्ट से कि दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल मांगाज और द ब्यूटिफुल आर्ट वर्क आई हैव एवर सीन. बिकॉज वानो की जो होल थीम है, एक जो पूरी की पूरी उसकी अप्रोच है, अगर आप एनिमे में देखोगे तो उन्होंने एनिमेशन को इतना अच्छा कर दिया है, इतना बढ़िया कर दिया है टू रिप्रेजेंट व्हाट इट इज़. सो जब मैं उसे मांगा में भी देख रहा था तो वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था. एंड द आर्ट वर्क, द डिटेलिंग, एक पैनल में इतनी ज़्यादा डिटेलिंग, इतनी ज़्यादा मेहनत, तो वो देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा था. एंड लिटरली ऐसा लग रहा था कि हाँ, मैं कुछ बहुत अच्छा और सही चीज़ पढ़ रहा हूँ. एंड हर एक पैनल को एनालाइज करने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था क्योंकि बहुत डिटेल में उन्होंने हर एक चीज़ के बारे में बताया है. जो चीज़ वहाँ पे समझ नहीं आ रही उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया है एंड अच्छा दिया है. एंड आई वुड रिकमेंड यू दैट कि वन पीस में आप कोई भी आर्क जो कि आपका पसंदीदा आर्क हो अभी तक, सो आप एक आर्क जो है वो आप मांगा में ज़रूर पढ़िएगा. एंड इसके बारे में और डिटेल में इन द लेटर एपिसोड बात करेंगे. सो नाउ कंटिन्यूइंग फॉरवर्ड. ओके, सो वन पीस जो है वो मैं काफ़ी मेरे रिव्यूज़ में बोल भी चुका हूँ. वन पीस जो है वो एक एडवेंचर शोनन है. वन पीस इज़ नॉट ए फाइटिंग शो, बट
वन पीस में एक बहुत बड़ा एलिमेंट है उसकी फाइट्स, एंड व्हेन आई मीन फाइट्स, सो फाइट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा तगड़ी होनी चाहिए ना। एज फाइटिंग पर्सपेक्टिव मुझे ऐसा लगा कि मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि फाइट्स जो हैं वो अच्छी रही एंड बढ़िया रही, एंड जैसा उन्हें होना चाहिए था वो वैसी ही रही। एंड मोस्टली जहाँ मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, जैसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि यार ये ऐसा होना चाहिए, वो वैसा ही हो रहा था। बट एक चीज़ मुझे जो खटकी थी वो ये थी कि मतलब एक होता है ग्रेजुअल कैरेक्टर शिफ्ट, या ग्रेजुअल आप जो हैं वो आप आगे बढ़ रहे हैं, आपकी ग्रोथ हो रही है, ग्रेजुअली आपकी ग्रोथ हो रही है। बट एकदम से एक बहुत ज़्यादा ही जो है वो हाइक आ जाता है, या बहुत ज़्यादा ही एक आपके अंदर वो ग्रेजुअल बिल्कुल भी नहीं लगता है, वो एकदम ही ऊपर चले जाता है, जब वो जंप मार देती हैं चीज़ें। तो वो पार्ट जो है वो मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा। एंड जैसे मैं एंटागनिस्ट के बारे में बात कर रहा था, द डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव, सो वहाँ पे एंटागनिस्ट मतलब बड़े वाले एंटागनिस्ट भी हैं, एंड यहाँ पे मुझे ऐसा भी लग रहा था कि द कैरेक्टर्स हु आर इन द फ्रेम, उनको मतलब जो है वो बाद में जो है वो थोड़ी ज़्यादा डेवलपमेंट मिली, रादर उनके थोड़े बहुत इंट्रोडक्शंस पहले होने चाहिए थे। एंड बाकी मतलब जो है वो एज सच उसमें ज़्यादा ऐसा नहीं लगता है कि वो बहुत ही ज़्यादा ओवर द टॉप हो रहा है, बट इट्स गुड। हाँ, बाकी जो मैंने डेवलपमेंट की बात करी, जो ग्रेजुअल डेवलपमेंट से एकदम हटके कुछ डेवलपमेंट हो जाता है, वो ऐसा सीन था कि मैंने जो है वो एक्सपेक्ट करके रखा था कि एक सर्टेन तरीके से जो है वो एक एंड होगा, ठीक है। बट यहाँ पे एक जो है वो नाउ यहाँ पे एक और चीज़ है कि वन पीस जो है वो अभी रनिंग है, यानी कि आप जो है वो कोई भी चीज़ का गेस एक बहुत ही सर्टेनिटी से नहीं लगा सकते हो, क्योंकि मैंने जो गेसेस पहले लगाए थे, जो मेरे मन में पहले क्वेश्चंस थे, उनके जो जवाब हैं वो मुझे इस आर्क में मिले। सो ऐसा ये बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि इस आर्क में जो क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहे हैं, फर्दर जो फ्यूचर में आर्क्स आएंगे उनमें जो है वो उनके आंसर दिए जाएंगे। सो एक वो चीज़ थी। एंड बाकी एक जो सच में मुझे एंड में जो मुझे वो बात जो है वो डेवलपमेंट की ही खटकी थी। बाकी क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि द कैरेक्टर एंड सो मच ऑफ इतना डेवलपमेंट, इतना तगड़ा उसका बैकग्राउंड दिया गया है, इतना तगड़ा उसका डेवलपमेंट किया गया है, तो वो इतना मुझे जो है वो इम्प्रेसिव था उसका। बट इट्स ओके, नाउ जो है वो दूसरी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। उसके बाद में जो है वो मैं बात करूँगा वो है ब्यूटी वगैरह के बारे में बात हो गई है एंड ऑल दोज थिंग्स। नाउ आती है बात बैक स्टोरीज़ की एंड द स्टोरीज दैट आर कनेक्टिंग एंड ऑल द मैं बोल सकता हूँ कि जितनी भी कनेक्टिंग स्टोरी लाइन्स है या जितनी भी स्टोरी लाइन्स है जो कि वानो में आपको कही गई है, तो स्टोरी लाइन्स आर रियली वेरी गुड, दे आर क्राफ्टेड वेरी गुड। एंड जैसे जैसे जो है वो बैक स्टोरीज दी गई है वो भी काफ़ी अच्छी है। एंड मोस्टली जब हमें देखते हैं, पढ़ते हैं, तो ऐसा लगता है कि यार सबसे पहले तो ये फीलिंग आती है कि ये मैं कहाँ से कहाँ आ गया। बट एक्चुअली व्हेन यू रीड इट, जब आप उन्हें रीड करते हैं तो उन्हें बहुत ही ब्यूटीफुली लिखा गया है, बहुत ही अच्छी तरीके से उनकी स्टोरी टेल कही गई है। एंड वानो में जो है वो कैरेक्टर्स बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। वानो इज़ कैरेक्टर्स एंड ऑफ कोर्स द कंट्री वानो जो है पूरा का पूरा जो उसका बैकग्राउंड है वो द कैरेक्टर्स आर रियली वन ऑफ द मोस्ट
brilliant aspect or one of the most I would say the strongest aspect. सो कैरेक्टर्स जो हैं वो आपको इसमें अच्छे मिलने वाले हैं और कैरेक्टर्स इसमें जो हैं वो आपको बहुत भयंकर मिलने वाले हैं. एंड भयंकर आई मीन लिटरली दे आर रियली वन ऑफ द मोस्ट आई थिंक सो की डेवलप्ड कैरेक्टर्स इन द होल वन पीस. एंड उसके बाद में आपको कनेक्टिंग स्टोरी लाइन्स भी मिलेगी. कनेक्टिंग स्टोरी लाइन्स क्या होती हैं? कनेक्टिंग स्टोरी लाइन्स वो हैं जो कि आपको खुद ही देखना पड़ेगा, बिकॉज दोज थिंग्स मेक वानो एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी गुड, ऑल द मोर इंटरेस्टिंग एंड ऑल वेरी गुड. बट यहाँ पे मुझे और एक जो चीज़ें वो लगी थी वो ये थी कि कुछ कैरेक्टर्स जो हैं वो बहुत ही पोटेंशियल होल्ड करते थे एंड दे हैड अ रियली गुड, अगर उन्हें जो वो स्क्रीन टाइम दिया जाता है, यहाँ पे स्क्रीन टाइम की तो मैं बात नहीं कर सकता हूँ. सो यहाँ पे मैं जो है वो सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट टाइम की बात कर सकता हूँ. सो अगर डेवलपमेंट टाइम को देखा जाए, सो डेवलपमेंट टाइम को देख के जो है वो मैं यही बोलूँगा कि उनको ज़्यादा टाइम नहीं दिया गया. एंड मोस्टली जहाँ पे उनको समय ज़्यादा चाहिए था वहाँ पे उनको बहुत कम समय दिया गया. एंड अगेन द थिंग अगेन कि यहाँ पे हम कुछ भी अभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वन पीस एक ऐसा शो है जो कि आगे फ्यूचर आर्क्स में भी बहुत सारे आंसर्स देगा हमारे क्वेश्चन के. सो वो एक बात है. नाउ एक और जो चीज़ मुझे वानो की या होल वन पीस के मैं एक कंसेप्ट के बारे में बोल सकता हूँ, वो ये है कि जब आप एक चीज़ को देखते हैं एंड जब आप उसके एंड पे पहुँच जाते हैं तो इमोशंस जो हैं वो आपके अंदर आते हैं एंड सडनली आपको ये पता चले कि ये सब तो झूठ है, ये सब कुछ हुआ ही नहीं है. तो आपके जो इमोशंस हैं वो ख़त्म हो जाएंगे बुरी तरीके से. एंड जब आपको फील करना होगा लिटरली कि यार उस पॉइंट पे मुझे वो इमोशन को फील करना था, वहाँ पे वो आपको फील ही नहीं होता है. सो मतलब एक ऐसा नैरेटिव आपको दिया जाता है कि ये जो चीज़ है वो हो चुकी है, पर आगे आपको पता चलता है कि ये तो चीज़ हुई नहीं है. तो आपकी जो फीलिंग्स हैं वो बन के एकदम से डेवलप होके एकदम ख़त्म हो जाती है. तो जहाँ आपको वो फीलिंग फील करवानी होती है द क्रिएटर को वो फीलिंग आपको व्यूअर्स को फील करवानी होती है या रीडर्स को फील करवानी होती है, वो जहाँ पे उसका मेन मकसद है वहाँ पे फील ही नहीं होती है. सो ये एक और चीज़ जो है वो मुझे लगी. एंड बाकी जो है वो यार देखो, वानो जैसा कि मैंने बोला कि वानो जो है वो कैरेक्टर्स हैं एंड द लैंड ऑफ वानो इटसेल्फ. सो यहाँ पे बहुत ऐसी उन्होंने बहुत ज़्यादा डिटेल में उसको समझाया है. एंड द स्टोरीज ऑफ वानो और उसके बाद में द होल कंसेप्ट ऑफ वानो, ठीक है, क्योंकि आप जब वन पीस देखेंगे तो वन पीस का जैसे मैंने आपको बोला था कि उसका जो डेवलपमेंट है, सो वन पीस में जब एक इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आर्क है, सो आपको वो कंट्री के मतलब आपको उस वानो के बारे में बताया जाएगा एंड वानो से रिलेटेड क्या और ज़्यादा चीज़ें हैं, उसको क्या इंटरेस्टिंग बनाती है, व्हाट मेक्स द लैंड ऑफ वानो. सो वो सारी चीज़ें हैं एंड वो बहुत ही ब्यूटीफुली पोर्ट्रे करी गई है, बहुत ही अच्छी तरीके से पोर्ट्रे करी गई है. एंड उसके बाद में हाँ एक जो आप मतलब जो क्वेश्चन है वो रहता है कि क्या मैं मतलब आपको एनिमे के कंप्लीट होने का इंतज़ार करना चाहिए या आपको मांगा ही पढ़ते रहना चाहिए या आपको मांगा पढ़ लेना चाहिए. सो द आंसर इज़ आपको मांगा पढ़ लेना चाहिए. ओके, द रीज़न वाई आई एम सजेस्टिंग यू टू रीड द मांगा इज़ दैट एनिमे को अभी कंप्लीट होने में बहुत टाइम लगेगा. एंड एनिमे अभी जिस स्पीड से चल रहा है एंड जिस तरीके से वो अडाप्ट कर रहे हैं शोज़ को, वो मुझे काफ़ी और स्लो लग रहा है. एंड टाइम की बात नहीं है, वेट की भी बात नहीं है,
पर यहाँ पे बात है कि जो पेसिंग और जो एक सीरियस फ्लो उसके मिला है, बिकॉज मांगा इज़ द अल्टीमेट फॉर्म, ठीक है, मांगा इज़ द अल्टीमेट फॉर्म। ऑफकोर्स एनिमे जब अडाप्ट होता है तो एनिमे में भी वो जो है वो कुछ चेंजेस करते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि आपको एक बार मांगा ज़रूर पढ़नी चाहिए। अगर आपको कोई भी आर्क एक पढ़ना है जो कि आपको मांगा में पढ़ना है वन पीस का, तो वो आपको वानो को पढ़ना चाहिए। एंड वानो इज़ लिटरली इज़ गोइंग टू बी अ रियली गुड रीड फॉर यू। जो लोग मांगा पढ़ते हैं उनके लिए तो बहुत मतलब ऐसा कुछ नहीं रहेगा, बट हाँ जो वन पीस देख रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ रहेगी। एंड मोस्टली मतलब आपको ये काफ़ी अच्छा रीड लगेगा। सो उसके बाद में देयर आर मेनी मिस्ट्रीज जो कि आपके मन में आएगी आफ्टर कंप्लीटिंग द आर्क। एंड वही सारी मिस्ट्रीज जो हैं वो देखो यार, उन सारे सरप्राइज एलिमेंट्स के लिए तो आपको इसको देखना ही पड़ेगा, इसको मिस बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। एंड एज और हाँ, एक वो जो चीज़ मैं बोल रहा था इन दी मांगा वर्सेस एनिमे पार्ट जो कि मैं कंटिन्यू करूँगा, वो ये है कि द एंडिंग ऑफ द आर्क वॉज अ बिट रश्ड, या अ बिट से थोड़ा ज़्यादा रश्ड, बिकॉज बहुत सारे एस्पेक्ट्स ऐसे थे जहाँ पे उनको शो करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, या मैं बोल सकता हूँ कि एक ब्रेन स्टॉर्मिंग की ज़रूरत थी बहुत ज़्यादा, बट वहाँ पे वो हुआ नहीं है। एंड मोस्टली जहाँ पे आपको एक मैं बोल सकता हूँ कि एक ऐसा एंड जो कि मुझे तो यार रश लगा वो, ठीक है। एंड काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें थी जो थोड़ी सी अनएक्सप्लेनेबल जा रही थी, बट अगेन ड्रामेटिक डायरेक्शन बोल रहा हूँ मैं, एक ड्रामेटिक अप्रोच जो है वो कहीं ना कहीं वन पीस के आड़े आ जाती है, क्योंकि वन पीस एक ऐसा शो है जो कि मोस्टली एक बहुत ही मैं बोल सकता हूँ कि लाइटर टोन पे बनाया गया शो है। एंड जब हम उस लाइटर टोन को पकड़ के चलते हैं, व्हेन द क्रिएटर क्रिएट्स शो जिसमें काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होनी चाहिए थी जो कि उस शो को अच्छा बनाती, पर उस लाइटर टोन के चक्कर में जो है वो चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं। ये मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हुआ था जब मेरा वानो आर्क कंप्लीट हुआ था। तो क्या इसका मतलब ये है कि वानो अच्छा नहीं है? या हाँ देखो यार, एनिमे में अडाप्ट हो सकती है, बट आई स्टिल रिकमेंड यू कि आप मांगा पढ़िए, मांगा को कंप्लीट करिए। एनिमे ख़त्म होने में अभी बहुत टाइम है, एपिसोड्स बनने में अभी बहुत समय है। सो जब एनिमे आएगा तो एनिमे को भी देख लेना, बट अभी सीरियसली आई वुड रिकमेंड यू टू रीड द मांगा। एंड उसके बाद में और सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। सो जो मांगा में मांगा भी नहीं, यहाँ पे जो है वो एक्ट्स हैं, एंड एक्ट्स जो हैं वो उन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुली पोर्ट्रे करे हैं। मोस्टली मुझे सारे एक्ट्स अच्छे लगे। एंड देयर इज़ मतलब आपको जो है वो सेपरेशंस दिए जाते हैं कि कौन से पार्ट में कौन क्या कैसा क्या हो रहा है। एंड थोड़े बहुत कैरेक्टर्स जो हैं वो उनके बारे में मैं ये बोलना चाहूँगा कि एक बहुत ही डिटेल्ड मैं एपिसोड बनाऊँगा इसके ऊपर, जिसमें स्पॉइलर वाला एपिसोड होगा, जिसमें मैं बहुत डिटेल में बात करूँगा अबाउट द होल वानो आर्क एंड पॉसिबिलिटीज़ और बहुत सारी चीज़ों के बारे में। सो अभी जितना स्पॉइलर फ्री है तो मैं उतना कोशिश कर रहा हूँ कि इतना मैं अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करके बोल सकूँ एंड स्पॉइलर फ्री रख सकूँ। इस एपिसोड को मैं उतना रख रहा हूँ। सो एंड यही है। एंड उसके बाद में बहुत प्रोमिनेंट रीजंस व्हाई वानो इज़ वेरी गुड इज़ द फाइट्स, ठीक है। फाइट्स अच्छी हैं, बढ़िया हैं, एंड जैसी होनी चाहिए थी वैसी हैं। उसके बाद में जो है, और उसके बाद में जो एक पॉइंट है वो ये है कि जो इसको अच्छा बनाता है वो है इसके कैरेक्टर्स एंड द सरप्राइज एलिमेंट। कैरेक्टर्स बहुत अच्छे हैं,
खूब सारे हैं एंड दे होल्ड अ रियल गुड पोटेंशियल एंड द कैरेक्टर्स हु आर नॉट रियली वेल डेवलप्ड येट उनको एक चांस मिलता है यहाँ पे डेवलप होने का। थर्ड चीज़ें हैं सरप्राइज एलिमेंट्स, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको वन पीस के इस आर्क में दिखेगी एंड दिस मेक्स वन पीस अ कम्प्लीटली, जो मैं बोल सकता हूँ कि इसको ट्रांसफॉर्म कर देगा। जो जर्नी ऑफ वन पीस इज गोइंग टू बी अ रियली डिफरेंट जर्नी फ्रॉम इस आर्क के आगे जो है वो पूरी तरीके से कम्प्लीटली वन पीस ट्रांसफॉर्म हो जाएगा एंड उसके बाद में जो है वो आपको ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इसमें आपको अच्छी मिलेगी। उसके बाद में है स्टोरी टेलिंग, उसके बाद में है आर्ट स्टाइल, आर्ट वर्क एंड द रियल गुड, मैं बोल सकता हूँ कि जो आपको मज़ा आने वाला है इसको पढ़ने में, क्योंकि ऑफ कोर्स द ड्रामेटिक डायरेक्शन और द ड्रामेटिक अप्रोच। देखो यार, यहाँ पे जब मैं बहुत टेक्निकली बात करूँगा सो ऑफ कोर्स वो ड्रामेटिक अप्रोच उसके आड़े ज़रूर आती है, बट वो ड्रामेटिक अप्रोच ही है जो कि वन पीस को आगे कैरी फॉरवर्ड कर रही है। सो यहाँ पे मैं ऐसा बोलूँगा कि एक एस्पेक्ट जब मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे एक एस्पेक्ट है, ठीक है। सो उसके फ्लिप साइड्स दोनों होते हैं, उसके नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं, उसके पॉजिटिव पॉइंट्स भी होते हैं। सो यहाँ पे पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, ठीक है, एंड नेगेटिव्स में बता चुका हूँ काफ़ी सारे। सो हाँ, उसके बाद में लूफी का जो कैरेक्टर है, ही इज़ गोइंग टू बी, मैं बोल सकता हूँ कि उसका कैरेक्टर जिस तरीके से एक्सपोनेंशियली डेवलप हुआ है वो आपको सच में एक बहुत ही बढ़िया मतलब फीलिंग देगा। एंड टुवर्ड्स द एंड लूफी की जर्नी को देखना, क्योंकि वन पीस एक ऐसा शो नहीं है जो कि ओनली एंड ओनली अपने मेन कैरेक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। इट इज़ अबाउट ओवरऑल कैरेक्टर डेवलपमेंट एंड देयर आर कैरेक्टर्स जिनको बहुत अच्छे से डेवलपमेंट मिली है एंड लूफी बीइंग वन। सो लूफी का जो कैरेक्टर डेवलपमेंट है एंड आप जब उसको वानो के शुरुआत में देखोगे वर्सेस आप उसको वानो के एंड में देखोगे, सो कंप्लीटली आपको जो है वो लूफी का कैरेक्टर डेवलपमेंट समझ आ जाएगा, उसकी कैरेक्टर जर्नी समझ में आ जाएगी। इट्स गोइंग टू बी अ रियल एक्सपीरियंस फॉर यू। बाकी अगर मैं होल स्ट्रॉ हैट क्रू के बारे में बात करूं, सो उनकी जो जिम्मेदारियां हैं, उनकी जो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, मेनली मैं ये बोलना चाहता हूं कि जो कैरेक्टर्स यहाँ पे मुझे लगे, यहाँ पे जो स्ट्रॉ हैट्स हैं उनकी एक बहुत ही सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट हुई है एंड द कैरेक्टर्स हु लीस्ट टॉक अबाउट, यहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा जो है वो स्क्रीन टाइम या मैं बोल सकता हूँ कि टाइम मिलता है और डेवलपमेंट टाइम बहुत ज़्यादा मिलता है एंड उसके कारण जो है एंड कंसिडरिंग द ऑल द फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ जो उनके हिसाब से अगर मैं यहाँ पे बोलूँ तो उनके कैरेक्टर डेवलपमेंट बहुत बढ़िया था एंड उनके कैरेक्टर्स को जिस तरीके से उन्होंने पॉलिश करा है, रिफाइन करा है, वो भी बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद में द फाइट्स वर रियली गुड, फाइट्स वर बहुत अच्छी, बहुत ज़्यादा ही अच्छी, बहुत ही ज़्यादा नहीं बट हाँ, क्योंकि यार मांगा में ऑफ कोर्स मांगा इज़ आपको सब सारी चीज़ें इमेजिन करनी पड़ती है। दीज ऑल आर ड्रॉन, वो एक्शन नहीं हो रहा है, वो एनिमेट नहीं हो रहा है। सो इसी कारण से जो है फील कम आती है, बैकग्राउंड म्यूज़िक नहीं रहता है, डायलॉग्स नहीं रहते हैं, आपको सब कुछ खुद से ही करना है, पढ़ना भी है, एनालाइज भी करना है, ठीक है। सो या बाकी जैसा कि मैंने एंटैगनिस्ट के बारे में आपको बता ही दिया है एंड द कैरेक्टर्स ऑन द नेगेटिव, जहाँ पे जो नेगेटिव फिल्म में जो हैं कैरेक्टर्स एंड द स्पेसिफिक कैरेक्टर विच आई वांटेड टू टॉक अबाउट वाज द कैरेक्टर जिसको एक काफ़ी एक मैं बोल सकता हूँ कि एंडिंग अच्छी नहीं मिली उस कैरेक्टर को, नाम नहीं बताऊँगा मैं उसका, बट उसको जो है वो स्पॉइलर वाले पार्ट में अच्छे डिस्कस करेंगे। सो ये है एंड बाकी तो यार
एक वही रहेगा कि एंडिंग जो है वो रश्ड है एंड देयर वॉज अ सर्टेन फियर इन माई माइंड जो कि मेरा सच हो गया। वो ये था कि वो एक्सपोनेंशियल डेवलपमेंट जो एकदम से आ जाती है, पता नहीं कहाँ से तो नहीं मैं बोलूँगा, बट वो बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट जो है वो एकदम से आ जाती है, एक वो वाला पॉइंट। एंड एक पॉइंट जो मुझे ये लग रहा था कि यार ये चीज़ तो एकदम ही इम्पॉसिबल है, या ये चीज़ के आगे जब वन पीस कंटिन्यू होगा तो इनको बहुत प्रॉब्लम्स आने वाली है, या ये चीज़ हो गई तो वन पीस में बहुत ज़्यादा ही प्लॉट होल्स की दिक्कत हो सकती है। वो मुझे लग रहा था एंड वो यहाँ पे हो गया है। सो नाउ लेट्स सी कि हाउ ओडा कैरीज द स्टोरी। ही इज़ अ जीनियस, ही इज़ अ मास्टरमाइंड and he can do anything and everything to and he knows everything about how he is going to carry forward the story. So I really believe in him and yeah, that's it. So yeah, surprising elements again मैं बोल रहा हूँ, सरप्राइजिंग एलिमेंट्स बहुत खतरनाक वाले मिलने वाले हैं तुमको इसमें, ठीक है। एंड द होल I would say that the arc was really very beautiful, very good and of course मिस करने की तो बात ही नहीं आती है। यहाँ तक आप पहुँच चुके हो, वन पीस देख चुके हो, पढ़ चुके हो, तो of course it is a highly recommended arc for you to read or watch and आपको मैं ये भी बता चुका हूँ कि आने में देखना चाहिए या मांगा पढ़नी चाहिए। हाँ, अगर आप उस समय पे पहुंच गए हो जब एनिमे कंप्लीट हो गया है तो बात अलग है। यहाँ पे अभी एनिमे कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। हाँ, उस समय पे आप देख रहे हो उस एपिसोड को जहाँ पे एनिमे कंप्लीट हो चुका है, तो आई वुड से दैट उसमें भी बोलूँगा कि मांगा पढ़ो। उसमें भी, उस पार्ट में भी, जब एनिमे कम्प्लीटली रिलीज़ हो चुका होगा, उस पार्ट में मैं आपको कहूँगा कि आप इसकी मांगा ज़रूर पढ़ो। आई हाईली रिकमेंड यू टू रीड दिस आर्क इन दी मांगा। सो बस यार, आई थिंक सो कि मैंने ऑलमोस्ट सारी चीज़ों के बारे में बात कर ली है। एंड उसके बाद में हाँ, एक और जो चीज़ मुझे ये बोलनी थी वो ये थी कि उन्होंने जिस तरीके से चीज़ों को मैं पहले भी आपको जो बता रहा था, ठहराव के साथ में बताया है। लॉन्ग आर्क, बहुत ज़्यादा बड़ा आर्क है एंड क्योंकि और इतने जो बड़े आर्क है उसमें काफ़ी सारी मांगास सम अप हो जाती है, इतना बड़ा आर्क है। सो मैं ये बोल रहा था कि द होल्ड एंड द ग्रिप द मांगा का क्रिएट्स ऑन यू was very good and this arc is going to be very emotions से भरा होगा ये। एंड ऑफ कोर्स दूसरी चीज़ों के बारे में तो मैंने बात कर ही ली है। सो वन पीस के लिए ये इट्स वेरी इम्पोर्टेंट आर्क एंड क्या ये अभी तक का बेस्ट आर्क था जो कि मैंने देखा होगा? सो आई वुड से कि हाँ, ये अभी तक का बेस्ट आर्क होगा जो कि मैंने वन पीस में देखा है। कमियां थी पर ठीक है यार, मुझे ऐसा कोई कमियां ठीक है भाई, कमियां जो हैं वो रहती है, बट द आर्क वाज रियली वेरी गुड एंड मेरे हिसाब से ये वन पीस का अभी तक का जो है वो बेस्ट आर्क होगा। बाद में रेटिंग करेंगे या बाद में बताऊंगा मैं कि कौन से मेरे को और भी ज़्यादा पसंद आए थे। सो आई वुड से दैट माई टॉप आर्क्स थोड़ी बता देता हूँ। माई टॉप आर्क्स विल बी मरीन फोर्ट, ड्रेसरोसा एंड एनीज लॉबी and Along Park, and these arcs were my favorite from One Piece. So that's it. And yes yaar, I think so कि I have talked about everything and everything. So और इससे भी आगे जो है वो डिस्कशन जो है वो अपन स्पॉइलर वाले एपिसोड में करेंगे। आई थिंक सो कि आपका एक नैरेटिव और आपका एक मैं बोल सकता हूँ कि आपका एक माइंड मेकअप करना जो कि आपको
लग रहा था कि मांगा पढ़नी चाहिए, कैसी क्या होगी, उस प्रॉब्लम के लिए या उस दुविधा के लिए ये एपिसोड काफ़ी होगा, ठीक है। सो बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखना अपना, अपने परिवार वालों का ख्याल रखना, मस्त मज़े करना एंड पढ़ लेना इसको मांगा हुए, इस मांगा को, इस आग को पढ़ लेना एंड बाय बाय, टेक केयर एंड डू दी कॉमेंट्स, बिल्कुल आप कॉमेंट्स करिएगा एंड I will be really interested to discuss this arc because this arc has really impressed me and it was really good. So that's it. Bye bye.